जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आलोचना इस विधा के। आलोचना यह विषय साहित्य शास्त्र के पेपर के अंतर्गत स्नातक स्तर में और स्नातकोत्तर स्तर में अर्थात बीए और एमए में भी पाठ्यक्रम में निश्चित तौर पर होता ही है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आलोचना का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है। इसके माध्यम से आलोचना विधा का हम एक प्रकार से संक्षिप्त रूप से परिचय जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आलोचना। आलोचना शब्द लुच धातु से बना है। लुच का अर्थ है देखना। आलोचना का अर्थ है किसी रचना को उचित प्रकार परख कर उसके गुण दोषों की समीक्षा करना और उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना। आलोचना का अर्थ है कि किसी साहित्यिक रचना को पूरी तरह से देखना, परखना। इस प्रकार रचना का प्रत्येक दृष्टि से विश्लेषण और मूल्यांकन कर पाठकों को उस रचना के मूल तक पहुंचाने में सहायता करना आलोचना का मुख्य उद्देश्य है। साहित्य में आलोचना का महत्व सर्वाधिक है और इसलिए आलोचना विधा यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, और सरल शब्द में जानना है तो आलोचना क्या है, तो किसी भी जगह स्थान को देखकर या किसी फिल्म को देखकर, किसी रचना को पढ़कर उसके संबंध में हम जो कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं, अच्छी बुरी जो भी है, वो सब क्या है, आलोचना ही तो है। इसलिए साधारण दृष्टि से देखें तो हम सभी कवि नहीं हैं, कहानीकार नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आलोचक तो निश्चित रूप से है। क्योंकि हर एक चीज़ को हम देखने के बाद उसके संदर्भ में कुछ न कुछ सोचते हैं और अपना एक निर्णय दे देते हैं। अच्छा या बुरा जो कुछ है, उसके गुण दोष है, वो हम बताते ही हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हम सभी आलोचक हैं और हम आलोचना विधा को जानते हैं। और जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं पहली बार, तो उस संबंध में भी हम प्रतिक्रिया दूसरों के समक्ष निश्चित रूप से देते हैं, या फिर हम अपने ही मन को बताते भी हैं कि ये इस किताब में क्या अच्छी चीज़ें हैं, मुझे क्या अच्छा लगा, या आपको वो किताब क्यों पसंद आई, अपने आप को भी आप बताते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से उस किताब की आलोचना ही तो है। चलिए और विस्तार से जानेंगे उसे परिभाषा के माध्यम से। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना की परिभाषा इन शब्दों में दी है। वे कहते हैं, यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। आलोचना या समालोचना यानी क्रिटिसिज्म किसी वस्तु अथवा विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। आलोचना को समीक्षा या समालोचना भी कहते हैं। इसमें पाठ अध्ययन का मतलब होता है कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, मूल पाठ है, मूल टेक्स्ट है। तो इसमें पाठ अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमन की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी किसी रचना को जब हम पढ़ते हैं तो उसका आलोचना के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, उस रचना का अध्ययन होता है, एक प्रकार से उसका विश्लेषण उसमें किया जाता है। उस किताब के बारे में या किसी साहित्यकार की रचना के बारे में आलोचक अपनी किताब में विश्लेषण करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसका अर्थ स्पष्ट करता है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। जितने प्रकार के साहित्यिक विषय होंगे उतने ही प्रकार की आलोचना पद्धतियाँ होती है। किसी कृति की आलोचना करते समय आलोचक किन बातों का ध्यान रखता है और उस रचना का आलोचक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आलोचना की पद्धति निर्भर होती है। आलोचना साहित्य की गद्य विधा है। यहाँ पर आलोचन हुआ है, आलोचना साहित्य की क्या है, एक गद्य विधा है। किसी कृति को पढ़कर सम्यक मूल्यांकन करना आलोचना है। अपना मत व्यक्त करना, गुण दोषों को उजागर करना, कृति अथवा किसी रचना के
यथोचित तर्कसंगत, न्याय संगत तथा निष्पक्ष रूप से पाठक पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण करना ही क्या है? आलोचना। आलोचना को अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना या निर्णय करना। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का धर्म नहीं है। तो कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए आलोचना में पद्धति और प्रणाली का महत्व होता है। आलोचना करते समय आलोचक अपने व्यक्तिगत राग द्वेष, रुचि अरुचि से तभी बच सकता है जब पद्धति का अनुसरण करे। वह तभी वस्तुनिष्ठ होकर साहित्य के प्रति न्याय कर सकता है। इस दृष्टि से हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है। तो इस प्रकार आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में आलोचना की पद्धति या आलोचना की जो प्रकार है उसे हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।